भाई अगर आप 400 सीटें जीत रहे हैं तो आपको प्रभु श्री राम की याद करने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का लगभग हर नेता अपने चुनावी सभाओं में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, धार्मिक तौर पर संवेदनशील बयान दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है कि आप चुनावों में धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, मगर चाहे प्रधानमंत्री हो या राज्यवर्धन राठौर, हर नेता अपनी हर सभा में इसका जिक्र कर रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में थे, वहां पर भी वो धर्म के नाम पर या धर्म की तरफ चुनावी राजनीति को ढकेलने की कोशिश से बाज नहीं आए। उनकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले जो बयान मैं आपको सुनाने वाला हूं, कायदे से राज्यवर्धन राठौर पर पाबंदी लग जानी चाहिए। चुनावी कैंपेनिंग को लेकर सुनिए राज्यवर्धन राठौर खुलेआम मंच से क्या कह रहे हैं। खुलेआम मंच से क्या कह रहे हैं, यह साफ तौर पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। सुनते हैं। सुनो मेरी बात। ये कैलाश नहीं, इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे काशी नजर आता है। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे राम मंदिर नजर आता है। क्या आपको नजर आता है राम मंदिर बनते हुए? आपने इनको वोट दिया तभी राम मंदिर बना। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति काशी का जिक्र कर रहा है, राम का जिक्र कर रहा है, राम मंदिर का जिक्र कर रहा है, और यह सिर्फ अकेले नहीं है। आप हर सभा में देखिए, भाजपा के नेताओं के यही तेवर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, मगर अब राज्यवर्धन राठौर के बयान के साथ मैं दो और नेताओं के बयान आपको सुनाने वाला हूं। एक है राजेश मिश्रा, भाजपा के नेता हैं, और दूसरा अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में श्री राम का किरदार निभाया था, और वो भी अब चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खुलकर राम के नाम पर वोट मांगना और यह कहना कि साहब मैंने तो राम का किरदार निभाया था, अगर आपने मुझे रिकॉर्ड मार्जिन से नहीं जिताया तो यह आप पर सवाल होगा। सुनिए एक बार फिर ये तीन बयान जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। सुनते हैं। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे काशी नजर आता है। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे राम मंदिर नजर आता है। क्या आपको नजर आता है राम मंदिर बनते हुए? आपने इनको वोट दिया तभी राम मंदिर बना। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। अगर रिकॉर्ड जीत दर्ज हासिल नहीं हुई तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है। उस शहर में, जिस शहर में राम का चरित्र का अभिनय करने वाला व्यक्ति अपने घर वापस आया है, भगवान राम की मूर्ति से आंखें ठीक से मिला सके, आपने ईवीएम का बटन दबाया है, और वो बटन दबाया है जिसकी वजह से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको किसी भी सूरत में यह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं दिखाई देता? धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। याद कीजिएगा, जब लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ था तब एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा था चुनाव आयोग से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सामने थे, उनसे सवाल पूछा गया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तब आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, मगर जब राहुल गांधी की तरफ से कुछ काम होता है तो त्वरित कार्रवाई होती है, या आप त्वरित उसका संज्ञान लेते हैं। यह दोहरे मापदंड क्यों? एक बार फिर वो दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको भाजपा के तीन नेताओं के बयान सुनाए दोस्तों, खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांगते हुए जो दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। बड़ा सवाल यह कि चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद क्यों सोया हुआ है? अरे भाई, कुंभकर्णी नींद तो सोएगा ही ना। आप जानते हैं क्या खबर आई है? अभी 2 ही दिन पहले की बात है, आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे थे सुशील कुमार गुप्ता, उनकी तरफ से एक व्यक्ति ने चुनावी सभा की अनुमति मांगी। चुनाव आयोग ने उसे मना कर दिया, मगर शॉकिंग बात यह, इसमें न सिर्फ उनकी अपील को रिजेक्ट किया गया है बल्कि मां की गाली भी दी गई है ना। जी हां, मां की गाली दी गई थी इसमें। अब चुनाव आयोग यह कह रहा है कि उनका वेबसाइट जो है हैक हो गया है। मैं यही तो समझना चाहता हूं, यह वेबसाइट कैसे हैक होता है जिसमें सिर्फ विपक्ष के नेताओं को गाली दी जाती है, भाजपा के नेताओं को तो गाली नहीं दी जाती। और मैंने अपने कार्यक्रम में आपसे पूछा था
कि क्या आपकी वेबसाइट को अमित मालवीय के जो 2 रुपल्ली ट्रोल्स हैं, भाजपा का जो आईटी सेल है, वो आपका वेबसाइट चला रहा है? बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस पर चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया है, कार्रवाई भी की है। क्या है खबर आपके स्क्रीन पर। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैकिंग मामले में कैथल एसडीएम सस्पेंड। आपको जारी हुए सर्टिफिकेट पर लिखे थे अपशब्द। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर जब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, तब आप उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में थे, उन्होंने क्या बयान दिया, इस पर गौर फरमाइए। प्रधानमंत्री ने कहा, इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। यानी कि वही सनातन धर्म, वही मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। क्योंकि कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की शर्म आती है। कभी कभी व्हाट्सएप पढ़ के लगता है कितनी घटिया भाषा है, और उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री वही भाषा बोलते हुए मंच से नजर आते हैं। तो इस देश का प्रधानमंत्री घटिया व्हाट्सएप लिखते हैं या इस देश को चलाने की कुवत रखते हैं, सवाल इस बात का है। असलियत यह है कि 10 साल की मोदी सरकार के बाद आज जब यह देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है, तो प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए, लेकिन उसमें नील बटा सन्नाटा स्कोर है, उसमें जबरदस्त फेल का ठप्पा लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का, और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास, तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। 10 साल के बाद बजाय अपना काम गिनाने के, 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। यह सच है कि वो घबराए हुए हैं, यह सच है कि वो बौखलाए हुए हैं, यह सच है कि बीजेपी के अपने सर्वे, आरएसएस के अपने सर्वे का फीडबैक है कि बीजेपी 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके जो वैचारिक पूर्वज हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ आजादी से पहले न सिर्फ सिंध बल्कि बंगाल में भी सरकार बनाई थी। जी हां, जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, तब उसका विरोध सिर्फ जिन्ना की मुस्लिम लीग और आरएसएस कर रही थी। लिहाजा आपको शोभा नहीं देता मुस्लिम लीग का इस तरह से जिक्र करते हुए। मगर यह तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री लगभग अपनी हर रैली में इसी तरह से धार्मिक चीजों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने खुलेआम एक रैली में कहा कि कांग्रेस जो है अयोध्या और राम की चर्चा करने से घबरा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। अब जाहिर सी बात है, इसकी 2 वजह हैं। कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर मंच पर राम की चर्चा होगी, अयोध्या की चर्चा होगी, तो भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी। और कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक सोच भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मुद्दे पर आपका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मगर असली वजह चुनाव आयोग के साफ तौर पर दिशा निर्देश हैं कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आखिर आपकी क्या मजबूरी है कि आप अपनी हर सभा में अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, राम का जिक्र कर रहे हैं, सनातन धर्म का जिक्र कर रहे हैं? मैं समझना चाहता हूं ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या डेस्परेशन है। और दोस्तों, एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। कल ही बिहार की सभा में प्रधानमंत्री का यह बयान आपकी स्क्रीन पर।
रामनवमी आ रही है, पाप करने वालों को भूलना मत। अयोध्या का नाम लेकर विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको 400 सीटें मिल रही हैं तो आपको श्री राम के शरण में जाने की क्या जरूरत? और सबसे बड़ी बात, आप चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, बार बार उल्लंघन कर रहे हैं, लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। आपके कई नेता कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप भाजपा के हर नेता की हर स्पीच को उठा लीजिए, आपको कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर वोट मांगने की मिसालें मिल जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको राज्यवर्धन राठौर, राजेश मिश्रा और अरुण गोविल के संदर्भ में बताया। सबसे शॉकिंग बात, महिला अस्मिता की बात करने वाली भाजपा खुलेआम मां बहन पर आ गई है। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। भाजपा के नेता हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनके बोल किस तरह से बिगड़ रहे हैं उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब जब बात मां बहन पर ही आ जाएगी तो राजनीतिक मर्यादा कहां रहेगी बताइए ना। और ये कुछ भये नेता नहीं है, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उम्रदराज नेता हैं। और देखिए इनकी जुबान कैसे बिगड़ रही है। मगर मैं फिर भी कहना चाहूंगा, मुझे आपत्ति जुबान बिगड़ने पर कम है, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर ज्यादा है। मगर आप क्या कीजिएगा, चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक हो रही है। न सिर्फ हैक हो रही है बल्कि हैक होने के बाद विपक्ष को गाली दी जा रही है। ये तमाम मुद्दे हो रहे हैं संगोल युग में। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। एक ऐसा मुकाबला है जहां विपक्ष की मांग को नहीं सुना जाता। विपक्ष एक बहुत साधारण सी मांग करता है कि वीवीपैट जो है उसे संरक्षित किया जाए, यानी कि हर व्यक्ति जो वोट दे उसे वीवीपैट की पर्ची मिले, उसमें वो चेक करे कि मैंने जिसे वोट डाला है वो जानकारी यहां है या नहीं, और फिर उसे एक बक्से में डाल दिया जाए ताकि कल को कोई विवाद हो तो उसे दोबारा गिना जा सके। एक बहुत साधारण सी मांग है, मगर इसे भी अनसुना कर रहा है चुनाव आयोग। और यही वजह है कि कांग्रेस ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। और यह अपने आप में कितना शॉकिंग है ना दोस्तों। जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे, उसकी वेबसाइट पर सवाल उठे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वेबसाइट्स हैक हो रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग पर विश्वास कैसे पैदा किया जाएगा? मैं आपको बाकायदा मिसाल दे रहा हूं। वेबसाइट हैक हो रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, भाजपा के नेता खुलेआम सभा में राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक नहीं ढेरों मिसालें। और अभी तो पहले चरण की वोटिंग भी नहीं हुई है। कल्पना कीजिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तेवर, जुबान, लहजा किस तरह से बिगड़ेगा। विपक्ष के नेता चाहे अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी, सब कह रहे हैं कि मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर आओ। मुझे तो कभी कभी इन नेताओं पर दया आती है, क्योंकि जब धार्मिक उन्माद आप चुनाव में फूंक देते हैं तब जनता एक ही तरफ चलने लगती है। जी हां, धार्मिक उन्माद जब आप फूंक देते हैं तब जनता सोचने समझने की अपनी क्षमता को खो देती है, और यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्य की बात है। और सबसे शॉकिंग बात, इस मामले में जो रेफरी है यानी चुनाव आयोग, वही खामोश बैठा हुआ है। बार बार उल्लंघन हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने जो राम का जिक्र किया था कि कांग्रेस राम का जिक्र करने से डर रही है, यह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं है? चैन से सोना है तो जाग जाइए महोदय। जी हां, आप जिस तरह से कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, इससे आप कुछ और नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए जाग जाइए और इन मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया दीजिए। खुलेआम जो चल रहा है अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। बहरहाल इस मंच पर हम सवाल उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।